हेलो फ्रेंड, मैं हूँ आपका दोस्त नरेंद्र। वेलकम चैनल टॉप मूवी रिव्यू। और आज मैं आपको अपकमिंग कोरियन और चाइनीज ड्रामा के बारे में बताने वाला हूँ जो आप लोगों को दिसंबर और जनवरी में हिंदी डब में देखने को मिलेगा। लिस्ट में काफ़ी अच्छी ड्रामे हैं। इनके बारे में जानने के लिए आपको पूरी वीडियो को एंड तक देखना होगा। और अगर आप लोगों को मेरे वीडियो से रिलेटेड किसी भी ड्रामा के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में भी दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपडेट की शुरुआत करते हैं रियल टाइम लव ड्रामा से। ये एक हाई स्कूल रोमांटिक मिनी सीरीज है जो बिंज वॉच के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि ये ड्रामा शॉर्ट, स्वीट, हिलेरियस और बहुत ही अमेजिंग है। इस ड्रामा की स्टोरी दो फ्रेंड्स होंग और ये चैन पर आधारित है। ये दोनों ही अपने सच्चे प्यार की तलाश में है, पर दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। जहां ये चैन सिर्फ एक ही लड़की जियो पर फिक्स्ड है, वहीं होंग योन बहुत ज्यादा चूसी है। इसलिए तो उसने अब तक 9 बॉयफ्रेंड बदल चुकी है, पर अभी तक उसे अपना परफेक्ट मैच नहीं मिल पाया है। और ये चैन की भी लव प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही, क्योंकि जियो ने उसे फ्रेंड जोन कर दिया है। इसीलिए अब इन दोनों को अपनी लव लाइफ को लेकर कोई होप नजर नहीं आ रही थी। पर तभी स्कूल में एक हैंडसम लड़के हेजन की एंट्री होती है। हेजन बिल्कुल ही होंग योन के टाइप का है, इसलिए होंग योन डिसाइड करती है कि वो हेजन को अपना बॉयफ्रेंड बनाएगी। और इधर ये चैन की लाइफ में भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की की एंट्री हो जाती है। तो अब क्या, इन दो नए लोगों के आने से इन दोनों की सच्चे प्यार की तलाश खत्म हो जाएगी या नहीं, यह जानने के लिए आपको देखना होगा इस आउटस्टैंडिंग रोमांटिक ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब में देख सकते हैं। हमारी अगली अपडेट है माय प्रिंसेस ड्रामा के बारे में। इस ड्रामा को 6.9 की IMDb रेटिंग मिली है। अगर आपको एक ऐसा ड्रामा देखना है जो क्यूटनेस और रोमांस से ओवरलोडेड हो, तो यह ड्रामा आपके लिए है। इस ड्रामा की स्टोरी ली सियोल पर आधारित है, जो एक ऑर्डिनरी कॉलेज स्टूडेंट है। लेकिन एक दिन उसे पता चलता है कि वह जोसियोन डायनेस्टी के लास्ट एम्परर की ग्रेट ग्रैंडडॉटर है। इसका मतलब यह है कि वह एक प्रिंसेस है, इसलिए उसे रॉयल पैलेस में ले जाया जाता है और उसे प्रिंसेस की तरह ग्रूम करने की जिम्मेदारी युंग को दे दी जाती है। युंग देहान ग्रुप का चेयरमैन है और उसकी फैमिली वर्षों से रॉयल फैमिली को सर्व कर रही है। उसने अपने दादाजी से प्रॉमिस किया था कि वह अपने सारे वेल्थ को नई प्रिंसेस के नाम कर देगा। युंग इस प्रॉमिस की वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, क्योंकि अगर वह ली सियोल को प्रिंसेस बनाने में मदद करता है तो उसे अपनी सारी वेल्थ ली सियोल को देनी पड़ेगी। और उसकी यह प्रॉब्लम और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तब हो जाती है जब ली सियोल को ग्रूम करते करते उसे खुद ली सियोल से प्यार हो जाता है। अब युंग को प्यार और वेल्थ में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। तो अब क्या युंग वेल्थ और प्यार में से किसे चुनता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप 26 दिसंबर से हिंदी डब में MX प्लेयर पर देख सकते हैं। हमारी अगली अपडेट है एक्सो किटी सीजन 2 ड्रामा के बारे में। एक्सो किटी सीजन 1 कितना ज्यादा एंजॉयबल और अमेजिंग था, ये तो हम सभी ने देखा ही था। और क्योंकि सीजन 1 का एंड बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट और अनआंसर्ड क्वेश्चंस के साथ खत्म हुआ था, इसलिए एक्सो किटी का सीजन 2 तो आना ही था। तो चलिए स्पॉइलर अलर्ट का डिस्क्लेमर देकर सीजन 2 के प्लॉट के बारे में बताना शुरू करते हैं। सीजन 1 में हमने देखा था कि किटी सच्चे प्यार की तलाश और ग्रेजुएशन के लिए किस यूनिवर्सिटी में आती है, पर सच्चे प्यार की तलाश करते करते किटी अपने ट्रू सेल्फ को पहचान लेती है। उसे रियलाइज होता है कि उसे दहन में नहीं बल्कि यूरी में इंटरेस्ट है, पर वो यूरी से अपने फीलिंग्स को कन्फेस कर पाती। उससे पहले ही बॉयज डॉर्मेट्री में रात गुजारने की वजह से किटी को किस यूनिवर्सिटी से एक्सपेल कर दिया जाता है। और किटी के लिए मैटर और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब मीनहो उसे कन्फेस करता है कि वो उसे पसंद करता है। अब सीजन 2 में यही देखना होगा कि किटी अपने करियर और लव लाइफ को कैसे परस्यू करती है। तो अगर आप भी जानना चाहते हो कि किटी की इस कॉम्प्लिकेटेड लाइफ में आगे क्या होगा, तो आप एक्सो किटी के सीजन 2 को 16 जनवरी से हिंदी डब में टफ पर देख सकते हो। हमारी अगली अपडेट है बी माय बॉयफ्रेंड कोरियन ड्रामा के बारे में। ये एक हाई स्कूल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप जैसे थीम पर बेस्ड है। ये ड्रामा एक बहुत ही स्वीट मिनी और एडोरेबल ड्रामा है जो 2019 के कोरियन ड्रामा बेस्ट मिस्टेक की स्पिन ऑफ है। कहने का मतलब ये है कि इस ड्रामा की स्टोरी बेस्ट मिस्टेक की तरह ही है, बस लीड कैरेक्टर के रोल्स को उल्टा कर दिया गया है।
बेस्ट मिस्टेक ड्रामा में स्कूल की एक एवरेज गर्ल स्कूल के सबसे पॉपुलर बॉय के प्यार में पड़ जाती है, और बी माई बॉयफ्रेंड ड्रामा में इसका जस्ट उल्टा है। बी माई बॉयफ्रेंड की स्टोरी में एक एवरेज बॉय चंगमिन स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की ओजना के प्यार में पड़ जाता है। ओजना एक बहुत ही टैलेंटेड और फैशनेबल सीनियर स्टूडेंट है जो पहले ही अपना करियर सिक्योर कर चुकी है, क्योंकि वह एक के पॉप ग्रुप गर्ल क्रश को ज्वाइन करने वाली है, और इसी ग्रुप की वजह से ओजना को चंगमिन को अपना कॉन्ट्रैक्ट बॉयफ्रेंड बनाना पड़ता है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप की वजह से कैसे एक एवरेज लड़का और स्कूल की सामान्य से पॉपुलर लड़की के बीच रियल रोमांटिक रिलेशनशिप डेवलप होती है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को। हमारी अगली अपडेट है यूथ चाइनीज ड्रामा के बारे में। ये एक वुमेन एम्पावरमेंट पर बेस्ड रोमांटिक कॉमेडी और फ्रेंडशिप ड्रामा है, जिसे 8.3 की IMDb रेटिंग मिली है। देखो यार, फिजिकल हेल्थ चाहे जितनी भी अच्छी हो, पर मेंटल हेल्थ तो सिर्फ दोस्तों की वजह से ही अच्छी रहती है। क्यों, सही कहा या नहीं? इस ड्रामा में भी बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप दिखाई गई है 5 लड़कियों की। ये 5 लड़कियां एक साथ सेम यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं और इन 5 में बहुत कुछ कॉमन है। इसी वजह से इन 5 के बीच बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है। लेकिन ये 5 अपने अपने लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम से सफर कर रही हैं। किसी को फाइनेंस की प्रॉब्लम है, किसी को कॉन्फिडेंस की, किसी को अपने वर्थ को साबित करना है, किसी को खुद की पहचान बनानी है, और किसी की लव लाइफ में प्रॉब्लम है। इसलिए ये लड़कियां अपने अपने पर्सनल इश्यूज से लाइफ में स्ट्रगल कर रही हैं। लेकिन इन 5 ने तय किया है कि वे अपनी फ्रेंडशिप के सहारे अपने अपने गोल्स को अचीव करेंगी। अब आपको इस ड्रामा में यही देखना होगा कि क्या ये 5 अपने अपने एम को अचीव करने में कामयाब हो पाएंगी या नहीं। तो अगर आप भी फ्रेंडशिप पर बेस्ड एक बहुत ही प्यारी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा देखना चाहते हो तो आप इसे 3 जनवरी से हिंदी डब्ड में देख सकते हो। हमारी अगली अपडेट है कराटे किड लेजेंड मूवी के बारे में। ये मूवी कराटे किड फ्रेंचाइजी का 5वां पार्ट है, और आप लोगों को तो पता ही है कि कराटे किड फ्रेंचाइजी की मूवीज कितनी आउटस्टैंडिंग होती हैं। 5वें पार्ट के ट्रेलर को देखकर लग रहा है कि ये मूवी ऑडियंस को बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। 5th मूवी के पार्ट में हमारा कराटे प्रोडिजी ली फंग अपनी नई मां के साथ न्यूयॉर्क शिफ्ट हो जाता है। ली फंग अपने पास्ट को भूलने और अपने नए स्कूल में एडजस्ट करने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी वह यहाँ भी मुसीबत में फंस जाता है। उसे अपने दोस्त की मदद करने के लिए कराटे कंपटीशन में एंटर करना पड़ता है, पर इस बार कंपटीशन पहले से बहुत ज़्यादा टफ है। इसीलिए ली फंग की स्किल्स टूर्नामेंट जीतने के लिए काफ़ी नहीं है। यही वजह है कि मिस्टर हान फैसला करते हैं कि वह ली फंग को लारूसो के पास ले जाएंगे ताकि ली फंग मियागी स्टाइल कराटे को सीखे और फिर दोनों कराटे स्टाइल्स को मर्ज करके एक फियरलेस कॉम्बेटेंट की तरह टूर्नामेंट में पार्ट ले। तो अब सवाल यह है, क्या ली फंग दोनों स्टाइल्स को मास्टर करके टूर्नामेंट जीत पाएगा या नहीं? ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस मूवी को, जिसे आप 30 मई से हिंदी डब्ड में देख सकते हो। हमारी अगली अपडेट है माय अनोइंग रूममेट चाइनीज ड्रामा के बारे में। यह ड्रामा लव हिट रिलेशनशिप पर बेस्ड एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है, और मैं इस ड्रामा को स्पेशल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये ड्रामा हाई स्कूल सेटिंग में सेट है, जिसमें आपको मल्टीपल लव स्टोरीज देखने को मिलेंगी, और ये सभी लव स्टोरीज इतनी ज्यादा प्यारी हैं कि यही बात इस ड्रामा को बेहद खास बनाती है। अब बात कर लेते हैं इस ड्रामा के प्लॉट के बारे में। ये ड्रामा मेनली सखियों के इर्द गिर्द घूमता है। उसके क्लास में एक नया स्टूडेंट लिंजी आता है, और अनफॉर्चुनेटली वह सखियों का डेस्कमेट भी बन जाता है। क्योंकि लिंजी एक पॉपुलर हैंडसम सेलिब्रिटी है, इसलिए क्लास के सभी स्टूडेंट्स उसे बहुत ज्यादा एडोर करते हैं, और हद तो तब हो जाती है जब लिंजी अपने स्वीट टॉक से सखियों के पेरेंट्स को भी पटा लेता है और उसका रूममेट बन जाता है। अब सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि सखियों की किसी को कोई परवाह ही नहीं रहती, सबकी प्रायोरिटी लिंजी बन चुका होता है। इसी वजह से सखियों बहुत ज्यादा एनॉयड और आइसोलेट फील करने लगती है, और जब एक टीनेज लड़का लड़की एक ही साथ एक ही रूम में रहते हैं तो उनके बीच कुछ ना कुछ हो ही जाता है। अब ये कुछ ना कुछ होने वाला मूवमेंट कैसे क्रिएट होता है, यह जानने के लिए आपको देखना होगा इस बेहद प्यारे ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देख सकते हैं। हमारी अगली अपडेट है नाइट फ्लावर। यह एक कोरियन ड्रामा है और एक हिस्टोरिकल कॉमेडी ड्रामा भी। ये ड्रामा उन ड्रामों में से है जो दिल को छू जाते हैं। इस ड्रामा की स्टोरी सेट है जोसियोन पीरियड में, जहां यहोवा की शादी डायनेस्टी के मोस्ट प्रेस्टिजियस फैमिली के बड़े बेटे से हो जाती है, पर अनफॉर्चुनेटली शादी के दूसरे दिन ही उसके पति की मौत हो जाती है। इस वजह से यहोवा को 4 दीवारों के बीच
विधवा की लाइफ जीनी पड़ती है और यहोवा भी इस रिवाज को बहुत अच्छे से निभाती है, पर सिर्फ दिन में। रात में वह मास्क लगाकर महल की दीवारों से कूदकर भाग जाती है और जरूरतमंद लोगों की मदद करती है। उसकी ये डबल लाइफ परफेक्ट तरीके से चल रही थी, पर फिर एक रात उसकी मुलाकात फॉरबिडनल के मोस्ट हैंडसम और काबिल ऑफिसर पार्क सहो से हो जाती है। इस मुलाकात के बाद से ही यहोवा हर रात पार्क सहो से टकराने लगती है। अब सवाल ये है कि क्या यह महज एक इत्तेफाक है या फिर पार्क सहो को यहोवा की रियलिटी का पता चल गया है? अगर हाँ, तो क्या यहोवा अपने इस डबल लाइफ को मेंटेन रख पाएगी या नहीं? ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसमें आपको थोड़ी सी रोमांस और बहुत सारी कॉमेडी भी देखने को मिलेगी। और ये ड्रामा बहुत जल्दी हिंदी डब में नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध होगा।